हेलो दोस्तों, मैं जयन अपने यूट्यूब चैनल जयन 22 क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैट्रिक 2021 का जो तैयारी चल रही है, इसमें त्रिकोणमिति मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया हूं। आज जो है त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर का तीसरा सवाल है। इससे पहले 2 सवाल जो बनाया हूं उसका वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देख लीजिएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा आपको। जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताए होंगे कि त्रिभुज का 3 भुजा है, जिसमें कोई 2 भुजा दिया रहता है, तब जाकर तीसरा भुजा क्लियर रूप से निकलता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा दिया है कि 1 भुजा दिया है और 2 भुजा मेंशन कर दिया है। 3 नंबर का सवाल है, त्रिभुज OPQ में P समकोण है, OP बराबर 7 cm और OQ माइनस PQ बराबर 1 cm, तो सिद्ध करें कि साइन Q बराबर 7/25 और कॉस Q बराबर 24/25। जैसा कि फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जो है फिगर में आधार दिया है और कर्ण और लंब दोनों एक ही में मेंशन कर दिया है, इसलिए थोड़ा सवाल टफ हो जाता है और आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है। तो सबसे पहले मैं जो गिवन है उसको लिख देता हूँ। गिवन है गिवन डैट मीन्स होता है दिया गया है आपका त्रिभुज OPQ में P जो है आपका कोण P समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। उसके बाद OP बराबर 7 cm है। उसके बाद OQ माइनस PQ बराबर 1 cm दिया है। यहाँ देखिए कि कोण योग दिया है, इसके बाद 1 भुजा दिया है और 2 भुजा एक के में मेंशन कर दिया है। तो यहाँ हम 2 भुजा में से 1 भुजा को क्लियर कर लेंगे, चाहे हम OQ को क्लियर करें चाहे PQ को, लेकिन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ OQ को क्लियर कर देते हैं, तो OQ बराबर हो जाएगा 1। ये जो है माइनस में साइड, उस साइड जो ले जाएंगे बराबर के उस साइड, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + PQ। यहाँ हम समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब जो है मेरा 2 भुजा क्लियर दिखाई दे रहा है, OP और OQ। OP तो यहाँ दिया है, OQ भी यहाँ पर हम क्लियर कर दिए हैं। अब निकालना क्या है, लंब। तो लंब वाला फार्मूला हम लगाएंगे। जैसा कि लंब का फार्मूला आप जानते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ लंब का जो मान है वो PQ को रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद कर्ण का जो मान है OQ यहाँ रख देंगे, का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस आधार जो है आपका OP का स्क्वायर कर देंगे, हो गया। अब जो है PQ का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर रह जाएगा, इसका मान तो दिया नहीं है। OQ देखिए, यहाँ OQ का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। OQ बराबर 1 + PQ, तो यहाँ रख देंगे 1 + PQ। अब पूरा पर स्क्वायर कर देंगे, इसलिए कि ये पूरा जो है OQ का मान है, तो OQ पर स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है कि पूरा पर स्क्वायर होगा। माइनस OP का जो मान है आपका 7 दिया है, यहाँ 7 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पुट कर दिए हैं मान को, ठीक है। यहाँ PQ है, PQ रह जाएगा बराबर, यहाँ जो है आपको देखिए 1 + PQ है, ये जो है A + B का होल स्क्वायर पर आ गया है। A + B के होल स्क्वायर पर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम A + B का होल स्क्वायर लिख देते हैं, शायद आपको याद हो या ना हो। A + B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² + B² + 2AB। यहाँ देखिए A और B 2 अलग अलग जाती है, इसलिए इसका सूत्र हो जाता है। यदि यहाँ A यहाँ भी A होता तो ये सूत्र निर्माण नहीं होता, 2A हो जाता, उसके बाद स्क्वायर कर देते। लेकिन यहाँ अलग अलग है, इसलिए ये सूत्र का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार यहाँ एक है अचर पद और ये चर पद है, अलग अलग हो गया, इसीलिए इस सूत्र पर आपको बैठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ A का स्क्वायर है, सबसे पहले तो A मान लेते हैं हम इसको और B मान लेते हैं इसको। तो A का स्क्वायर, तो 1 का मान कितना है, 1 है, तो इसका स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो B का मान कितना है, PQ का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2AB है, तो +2 × A का मान कितना है आपका, A का मान 1 है, इंटू B का मान, यहाँ देखिए A का मान रख दिए हैं, B का मान रखेंगे। B का मान कितना है, PQ, यहाँ रखेंगे PQ, ठीक है। उसके बाद माइनस है, तो -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा।
यहाँ पी क्यू स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 गुने 1 गुने पी क्यू हो जाएगा 2 पी क्यू माइनस 49। यहाँ देखिए ये जो है पी क्यू का स्क्वायर, इधर भी है पी क्यू का स्क्वायर, इधर है 2 पी क्यू, इसके बाद अचर पद यहाँ और यहाँ है। तो करना क्या है सवाल में, सबसे बड़ी जो मिस्टेक होता है विद्यार्थी से कि सबको एक साइड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो अचर पद है उसको इस साइड करना है, बाद बाकी जो भी निकालना है उसको इस तरफ करना है। तो हमको निकालना क्या है पी क्यू, तो हमको पी क्यू को इस तरफ करना है। तो यहाँ है पी क्यू का स्क्वायर, इसको भी इस साइड कर देंगे तो माइनस पी क्यू का स्क्वायर, उसके बाद इसको भी इधर कर देंगे तो माइनस 2 पी क्यू बराबर, इस साइड क्या सब बच गया, माइनस 49 बचा है प्लस 1 बचा है। अगर माइनस 49 में प्लस 1 करेंगे तो माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है प्लस में है पी क्यू स्क्वायर माइनस में भी है, तो दोनों जो है घट जाएगा। हम काट भी देते हैं सुविधा के लिए। यहाँ देखिए अब बच गया 2 पी क्यू बराबर माइनस 48। यहाँ माइनस से जो माइनस दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी, मैं ऊपर में लिख देता हूँ। अब इसका काम ख़त्म है, इसको हम मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ जो है इस तरफ माइनस 2 पी क्यू बचा है और इस तरफ है माइनस 48। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, चूँकि पी क्यू बराबर हो जाएगा 48/2। काट देंगे तो कितना हो जाएगा 24 होगा। तो आपका पी क्यू निकल गया है 24। पी क्यू जो निकला आपका 24, निकालना क्या है कर्ण, और कर्ण बराबर देखिए यहाँ ओ क्यू बराबर दिया 1 प्लस पी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। मान पुट कर दीजिए, पुट जब करेंगे तो 1 प्लस पी क्यू का मान कितना निकला है 24, तो हो जाएगा 25 जोड़ करके। तो आपका ओ क्यू का मान कितना निकल गया 25। अब देखिए कि त्रिभुज का तीनों भुजा यहाँ हम कंप्लीट कर दिए हैं। जब तीनों भुजा कंप्लीट हो गया है तो अब जो सवाल में कह रहा है सिद्ध करे कि साइन क्यू बराबर 7/25 और कॉस क्यू बराबर 24/25। तो अब आइए सवाल पर। नो टू प्रूव डैट, मतलब सिद्ध करे कि क्या साइन क्यू बराबर 7/25। तो यहाँ ये LHS है, इसको तोड़ करके उतना पुराना है, तो लिखेंगे फॉर्म LHS बराबर साइन क्यू। साइन का फार्मूला आप जानते हैं, साइन का फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ क्यू है तो लंब आपका ये हो जाएगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट में बताए हैं कि थीटा के ठीक सामने वाला भुजा आपका लंब होगा। तो यहाँ थीटा कहाँ है, ऊपर में है, तो ऊपर में जो है इसके सामने वाला भुजा कौन है, आधार वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा OP लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे, हम पहले सूत्र लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण बराबर लंब आपका क्या हो जाएगा OP, कर्ण हो जाएगा OQ। मान पुट कर दीजिए, इसका मान है 7, उसका मान है 25। प्रूफ हो गया आपका सवाल। 2 नंबर में आपका कॉस क्यू बराबर 24/25। यहाँ भी लिखेंगे फॉर्म LHS कॉस क्यू। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बाय कर्ण। अब करिए यहाँ क्यू है तो लंब ये हुआ, तो आधार आपका क्या हो जाएगा PQ, क्या हो जाएगा PQ, और कर्ण है OQ। मान जब पुट करेंगे तो PQ का मान हो जाएगा 24 और इसका मान हो जाएगा 25। यहाँ भी आपका सवाल प्रूफ हो गया है। तो देखिए इस तरह का जो सवाल है आपका, इसमें सबसे पहले तीनों भुजा को क्लियर कर लीजिएगा, जस्ट उसके बाद जो सवाल दिया है उस पर फोकस करना है। तो कुछ नहीं है सवाल में, ज़्यादा जो है इस सवाल को हार्ड करके नहीं बनाइएगा, टफ नहीं मानिएगा। सवाल बहुत इजी है, यदि आप नहीं समझे हैं तो दोबारा भी इस वीडियो को देखिएगा, जहाँ दिक्कत हो समझ में आ जाएगा। और एक बात, जहाँ आपको प्रॉब्लम होता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं कि हमको सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है।
जैसा कि ये 4 नंबर का आपका सवाल है। 4 नंबर में जो सवाल दिया है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और sin A बराबर sin B, तो सिद्ध करे कि कोण A बराबर कोण B। यहाँ जो सवाल दिया है 4 नंबर का कोण पर आधारित, इसमें देखिए कि कोई त्रिभुज का मान नहीं दिया गया है। तो इस तरह का जो सवाल है, इस तरह का सवाल में विद्यार्थी को काफ़ी डर लगता है कि इसको कैसे बनावे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भुजा नहीं मेंशन किया हुआ है और कट में भी इस सवाल को दिया है और बनाया गया है, तो उसमें के मान करके बनाया होगा, जिससे विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। इस सवाल को हम इतना बेहतरीन तरीक़ा से बताएंगे कि आप कभी इस सवाल को नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आइए सीधा सवाल पे। यहाँ त्रिभुज दिया है ABC और कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो इस आधार पर हम जो है पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर को बनेंगे। लेकिन जो दिया गया है उसको लिख देते हैं, जैसे कि गिवन डैट दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC में कोण A एंड कोण B क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण। इसके बाद sin A बराबर sin B दिया है। तब कह रहा है सिद्ध करने के लिए कोण A बराबर कोण B। तो इसके आधार पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर बनेंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति में आपका समकोण त्रिभुज पर ही आधारित सवाल मिलेगा। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज, यहाँ कह रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री का कोण समकोण है, तो ये B होगा नहीं, तो A हम इसको मानेंगे और B इसको मानेंगे, इसको C मान लेंगे, A B C। अब देखिए कि मान तो नहीं दिया है, कोई मान नहीं दिया, तो डायरेक्ट भुजा लेकर के सवाल को सॉल्व करेंगे। कह रहा है टू प्रूव डैट, मतलब सिद्ध करे कि कोण A बराबर कोण B। यही हमको साबित करना है। ये जो साबित करना है तो कैसे होगा, तो आपको हम बताए थे कि त्रिभुज में किसी भुजा के सामने वाला कोण या उस कोण के सामने वाला भुजा, इस पर आधारित ये सवाल है। तो यहाँ कोण A दिया है, तो कोण A के सामने वाला भुजा आप देखिए कौन है, BC है, और कोण B दिया है तो कोण B के सामने वाला भुजा AC है। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ जो सवाल है, सवाल दिया है मेरा sin A बराबर है sin B के, तो सेम फार्मूला को यहाँ यूज कर देंगे। तो sin A बराबर sin B, sin A का फार्मूला आप लगाइए, sin थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण बराबर, यहाँ भी तो sin थीटा है, तो यहाँ sin थीटा का फार्मूला हो जाएगा आपका लंब बाय कर्ण। अब देखिए थीटा का मान चेंज है, यहाँ A है, यहाँ B है, इसके चलते यहाँ जो भुजा भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ A है, तो A का सामने वाला भुजा लंब होगा, तो इसमें हम BC लेंगे लंब, कर्ण तो वहीं रहेगा, कर्ण नहीं चेंज होता है, AB बराबर। इसमें देखिए sin B है, थीटा का मान है B, तो B के सामने वाला भुजा हो जाएगा आपका लंब, तो इसमें लंब हो जाएगा AC और कर्ण वहीं रहेगा AB। यहाँ देखिए कि दोनों बराबर के दोनों तरफ कुछ कट रहा है, AB और AB कट रहा है। क्या बच गया? बच गया आपका BC बराबर AC। और आप जानते हैं कि किसी भुजा के सामने वाला कोण उसके सम्मुख कोण होते हैं, तो BC के सामने वाला कोण कौन है? A, तो कोण A हो गया, बराबर है, बराबर दीजिए। उसके बाद AC के सम्मुख कोण कौन है? कोण B है, प्रूफ हो गया। इतना सटीक में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सवाल। मैथ में भी आप देखे होंगे, इसको इतना जटिलता रूप से बताया गया है
कि विद्यार्थी क्या टीचर भी ठीक से नहीं समझ पाता है। नंबर का जो आपका सवाल है 15 cot a बराबर 8 तो सिद्ध करें कि sin a बराबर 15/17 एवं sec a बराबर 17/8। ये जो सवाल है इसमें आप गौर से देखिए कि त्रिभुज का दो भुजा दिया है। सबसे पहले यही खोज करना है कि त्रिभुज का क्या दिया है। त्रिभुज का दो भुजा दिया है, कौन का जिक्र नहीं है। दो भुजा जो है आपका 15 cot a बराबर 8 है तो ये क्लियर नहीं है, लेकिन इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। आपका जो गिवन है, गिवन डाटा है 15 cot a बराबर 8। यहाँ देखिए इस 15 को इस साइड रखने से कोई फ़ायदा नहीं, उस साइड भेजेंगे, इस साइड गुना में उस साइड बट्टा में हो जाएगा, भाग में। तो cot a बराबर 8/15 और cot थीटा का फार्मूला आप जानते हैं कि आधार बाय लंब होता है। तो इससे जो है आपका आधार लंब निकल गया है। आधार आपका ये हुआ और लंब ये हुआ। इसके आधार पर हम एक फिगर का निर्माण करते हैं। यहाँ ए दिया है तो आप जाहिर सी बात है ए बी मानेंगे। ए बी सी ये आपका 90 डिग्री का कोण है, बाद में कि ये दोनों न्यून कोण है। cot ए है, cot ए तो ये है तो ए के ठीक सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। तो इसके लिए जो है आपका लंब हो जाएगा बी सी। तो आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा ए बी। तो ये हो गया आपका आधार 8 और लंब हो गया 15। निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण वाला फार्मूला लगाइए। कर्ण वाला फार्मूला आप जानते हैं कि कर्ण बराबर फार्मूला होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान आपका 15 है तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार का मान आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अगर दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 269 हो जाएगा, सॉरी 289 हो जाएगा। 5 4 9 6 2 8 2। ये जो है 289 17 का वर्ग है, यानी कि इसका वर्गमूल 17 होता है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 17 गुनी 17 जोड़ा लगा करके हम निकाल देंगे तो हो जाएगा 17। ये कर्ण निकल गया आपका। अब देखिए कि त्रिभुज का तीनों भुजा निकल चुका है। अब सीधा जो है सवाल में जो पूछा जा रहा है उस पर आएंगे। सवाल में कह रहा है सिद्ध करे कि क्या sin a बराबर 15/17। कह रहा है कि sin को तोड़िए, क्या 15/17 आता है, तो वही हमको तोड़ना है। तो देखते हैं, तो लिखेंगे टू प्रूव डैट, मतलब सिद्ध करे कि sin a बराबर 15/17। यहाँ LHS को तोड़िए तो लिखेंगे फ्रॉम LHS बराबर sin a। साइन थीटा का फार्मूला आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन यहाँ थीटा के जगह ए है तो आपका लंब ए के सामने वाला भुजा हो जाएगा। इस बात को हम बार बार बताते हैं और यही विद्यार्थी गलती भी करता है, लंब इसको मान लेता है। तो यहाँ जो है लंब आपका ये हो जाएगा। तो सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं, लंब बट्टे कर्ण। लंब आपका यहाँ ये हो गया BC और कर्ण हो गया AC। मान पुट करेंगे तो BC का मान है 15 और कर्ण का मान है 17। देखिए यही कह रहा है प्रूफ करने के लिए। प्रूफ हो गया मेरा। 2 नंबर में जो सवाल है कह रहा है सेक A बराबर 17/8। तो यहाँ इसको तोड़ करके 17/8 पुराना है तो फ्रॉम LHS क्या है,
सेक ए, तो सेक ए का फार्मूला लगाना है। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण बाय आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बाय आधार। देखिए कर्ण तो चेंज नहीं होता है, तो ए सी होगा, लेकिन आधार यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि सेक ए है तो ये है तो लंब ये होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। आधार आपका ये हो जाएगा, तो आधार हो गया ए बी। मान रख दीजिए, ए सी का मान 17 है और ए बी का मान 8 है। यही पुराना भी था, पूर गया पूर्व। तो इस तरह से आपका पाँचवा सवाल भी ख़त्म हो गया। इसको आप पूरा सवाल को नोट करते जाइएगा, एक नोट तैयार कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या, बार बार इसको रिवीजन करने से आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा।